किसान अभी कुछ लोग हमारे आधी पब्लिक जो कि दिल्ली बॉर्डर पर रुकी हुई है, यहाँ तक नहीं आने दिए, तो किसान यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि हमारा आधा किसान यहाँ पे आया, आधा किसान यहाँ पे आया ही नहीं है। तो हम तो किसान है, सरकारी नहर में किसान नहीं है। यानी करेगा अगर किसान होगा तो बीजेपी खिलाफ भी होगा। किसान अगर होगा, अगर इसे सच्चाई अगर सरकार की पता होगी, वो सरकार के खिलाफ भी होगा। वापसी किसकी होगी? नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान, तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। क्या कहेंगे किसानों की मांग को लेकर? आज दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन है आप लोगों का। किसानों की मांग आज से नहीं, बहुत पहले से किसानों की मांग चल रही है और उसे लेके पहले भी वादे हो चुके हैं। और सरकार, और ये किसान है कहाँ? यहाँ ये किसान थोड़ी है, यहाँ सब ये खालिस्तानी पाकिस्तानी आए हुए हैं। अगर किसान अगर दिल्ली आना चाहता है, जो देश का पेट भरने वाला किसान होता है, हर किसी 80% मानो 40% किसान वो पेट भर रहा है। किसान अभी कुछ लोग हमारे आधी पब्लिक जो कि दिल्ली बॉर्डर पर रुकी हुई है, तो यहाँ तक नहीं आने दिए। आपने कहा कि ये आदमी, आपने कहा कि किसान नहीं है, खालिस्तानी पाकिस्तानी, ये ऐसा क्यों? सरकारी नहर में नहीं है ना, हम तो किसान है। तो सरकार किसान हो तो सरकार आने क्यों नहीं देती यहाँ पे? अच्छा, सरकार की नजर, सरकार ने किसान नहीं है ना। सरकार ने देखो, यहाँ पे बारिश हुई है, कल एसपी साहब ने बताया था यहाँ बारिश हुई है, तो जो हमारा ग्राउंड लगा हुआ वहाँ पे बारिश हुई है, तो यहाँ पे तो बारिश बिल्कुल हुई नहीं है। बारिश हुई कहाँ बता रहे आप पत्रकार बंधु खुद जाके देखो, वहाँ पानी भरा गया है कि किसान यहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि हमारा आधा किसान यहाँ पे आया, आधा किसान यहाँ पे आया ही नहीं है। तो हम तो किसान है, सरकारी नहर में किसान नहीं है। यानी कि मोदी पर विश्वास नहीं है देश के किसानों? बिल्कुल भैया, बिल्कुल नहीं है। अरे उसको खुद का अपने किसका विश्वास करेगा वो? कह रहे भाई किसानों को 6000 रुपया दिया, आय दोगुनी करने की बात कर दी। किसकी हो गई? यहाँ इतने किसान है, किसी पूछ के देखो, अगर किसकी आय दोगुनी हुई? कोई फर्क नहीं पड़ा भैया। आय दोगुनी हुई है, दोगुनी खत्म हो गई। गाय सांड इतने घूम रहे हैं तो कुछ लेके नहीं आए, आधी वो भी खत्म हो गई। बता क्या किसान पे? किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया। बिजली का बिल, तो किसान उससे अगर काम करता है, ट्यूबवेल से भराई करता है, तो 4-8 महीने का बिल होना चाहिए। किसान हमसे 12 महीने का बिल लेती है बिजली का, और हम किसान उससे ज्यादा 6 महीने काम करते हैं बिजली का, जो लाइट पानी सिंचाई होती है, बाकी होती नहीं है। उसके बाद भी अभी सिंचाई का काम चल रहा है, किसी किसान तो मुझे लाइट आ ही नहीं रही है, सरकार की लाइट है ही नहीं। तो ये सरकार जो है सब तानाशाही रवैया काम करना चाहती है कि देश को बर्बाद सवाल है। देखिए, आप लोग बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर पे, लगातार पुलिस जिस तरीके से कटीले तार, आंसू गैस के गोले, इसको लेकर नाराजगी है कि इतनी सिक्योरिटी क्यों? पर ये आपने देखा होगा कि अगर ये किसान होते, किसान एक बहुत सीधा इंसान किसान होता है, अगर ये दिल्ली आ रहे हैं तो इसे दिल्ली आने दो। पर इतने बड़े ऐसे कोई आतंकवादी को रोकने के लिए कई बॉर्डर देखो जाके, तो हर जगह कटीले तार लगे हुए हैं, बहुत सुरक्षा बहुत है पुलिस की हर जगह। तो क्यों है ये? भाई किसान को आने दो, किसान अपनी मांग मांगने के लिए दिल्ली आ रहा है, तो क्यों ना? समर्थक है वो कह रहे उपद्रव फैलाएंगे, फिर से लाल किले पे चढ़ के झंडा फहराएंगे। आज दिल्ली में आए हैं चारों लंग हर जगह किसान आया है। आज तुम्हारी नजर में या किसी की नजर में कोई उपद्रव या कोई गलत बात किसानों ने की है? यानी ये माहौल खराब किया गया आप लोगों के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा माहौल खराब किया गया, बदनाम करा जा रहा है। यानी एमएसपी की मांग करोगे तो आपके ऊपर ही सवाल उठा देंगे कि खालिस्तानी हो? हाँ, तो उठा ही रहे वो तो। 13 महीना पिछले 750 किसान हमारे शहीद हुए। एमएसपी पे गारंटी सरकार ने वादा करा था, पूरी हुई नहीं है। फिर इसीलिए तो हमने 24 का चुनाव भी अब जल्दी उसका नोटिफिकेशन आने वाले 3 से 4 दिनों में चुनाव सर पे है, उसके पहले आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मैं लंबा प्रदर्शन में करूँ, अभी वर्तमान में आप दिल्ली में है मौजूद रामलीला मैदान, क्या इसका प्रभाव चुनाव पे भी पड़ेगा मोदी की सरकार के ऊपर? वो तो सबके सामने, क्यों नहीं पड़ेगा? इतनी पब्लिक आई है, सारे किसान ही आए हैं, क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। सत्ता बदलेगी इस बार, सत्ता बदलेगी और हम घर घर गाँव जाके सरकार का विरोध करेंगे। ये सरकार ने किसानों को हित में कोई काम किया नहीं है, ये किसान पूरी तरह से बर्बाद सरकार ने देश का किसान इस बार बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेगा। अगर किसान होगा तो बीजेपी के खिलाफ भी होगा। किसान अगर होगा, अगर इसे सच्चाई अगर सरकार की पता होगी, वो सरकार के खिलाफ भी होगा। वापसी किसकी हो रही है फिर सरकार में? अब ये नहीं हम कह सकते। पार्टी वोट के लिए आप किसे कहेंगे? इंडिया गठबंधन पे उम्मीद है? हाँ, इंडिया गठबंधन उम्मीद है। उम्मीद है क्या है कि तो एमएसपी का काम होगा? अगर वो काम करेगी तो उम्मीद है, उम्मीद है। सर क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के? आज जिस तरीके से प्रदर्शन है, मोदी सुनेंगे किसानों की? क्या जी? मोदी किसानों की सुनेंगे? मोदी ने तो 10 साल हो गए, एक दिन भी नहीं सुनी। ईब क्या सुना था? ईब तो हम सुनावांगे 24 में। हाँ, अच्छा, किसान सुनाएगा 24 में? हाँ जी, तैयार लठबांध भी तैयार हो रहा है। कोई सच्ची बात नहीं है, लेकिन इनके कहीं लड़ाता है आपस में, हिंदू मुसलमान, जाट ब्राह्मण, मजदूर मस्जिद, ये है मंदिर, ये इसका काम है सरकार। तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं मंच से, वो ये जो झूठ बोलता है, ये मोदी गारंटी है।
अच्छा, मोदी की गारंटी झूठ झूठ बोलने बोलने की की है, झूठ बोलने की और कोई गारंटी नहीं इसकी। हाँ। झूठ बोलने की मोदी की गारंटी है। अरे मोदी की गारंटी किसानों की आय दोगुनी करने की है। नहीं झूठ अगर ऐसे भाई तू मेरे मुंह से सुने हाँ, इसको तो जैसे भी है ना, भगवान इसको ऊपर ले जाए और इसका समझाए, इसका दिमाग ठीक करे, जब जाके इसको समझ आएगी। यानी मोदी से इतने परेशान है कि ये मांग कर रहे हैं आप? ऐसे है, ये किसान को देख के बिल्कुल राजी नहीं है। मोदी सरकार ला ले चाहे मोदी ला ले, किसान का 100% विरोधी है। और हम फिर इसके मुखर होंगे और क्या करेंगे इसको। किसानों को 6,000 हम ही तो दे रहे हैं महीने का। कहाँ से दे रहे? हम हमारे पैसे हैं, हम टैक्स भरते हैं, किसान टैक्स भरता है, कर्मचारी टैक्स भरता है, पैसा कहाँ से लेता है? ये है कोई इसका बाप का कारखाना है कोई वहाँ से ला के दे देगा आपको? नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है। हमारे पैसे हमको हम नहीं ले रहे हैं, बताओ ये क्या करे। यानी कि चुनाव में इस बार किसान आर पार की मूड में है। बिल्कुल मूड में है भाई। जड़काई पार बसाओगी, इसके पंजे नहीं टकेंगे हम। हाँ, वापसी किसकी हो रही है? कांग्रेस की? किसी के होते हैं इसकी, इसको खत्म करके भगवान अल्लाह से प्रार्थना करेंगे इसको माटी संगवाए इसकी। चलिए देखिए, इतना प्रदर्शन है। अरे आइए यादव जी, आइए इधर आइए, बड़े दिन बाद। आइए एक मिनट, सुनिए, आइए इधर आइए, बड़े दिन बाद है। क्या कहेंगे आप लोग? 24 चुनाव है, उससे पहले बड़ा प्रदर्शन है किसानों का। किसान क्या इस बार मोदी से हिसाब किताब चुकता करने दिल्ली आ गए? जो किसानों की बात सुनेगा वही देश में राज करेगा। हाँ, तो मोदी कह रहे हम सुन रहे हैं, 2000 दे रहे हैं। नहीं, वो नहीं सुन रहे, वो बहाना दे रहे हैं। हाँ। इब्बी हो, दुब्बी हो, तिब्बी हो, चौबार नहीं मानेंगे, बार बार नहीं मानेंगे। दोले में नहीं आएंगे, झूठा है। अब की बार चुनाव में क्या होगा? अब की बार चुनाव में क्या होगा? उनको खुद एहसास हो गया होगा क्या होगा। हाँ, उनका नाच पानी सब छुट जाएगा, उनको खुद मालूम। हम पर मत कबाइए। चलिए सर, क्या कहेंगे सर? 24 चुनाव से पहले बड़ा प्रदर्शन है आप लोगों का। प्रदर्शन ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾ अपना मोदी बारे ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ। मोदी तो नहीं आने देंगे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। मोदी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। देश में आएंगे? देश में भी नहीं आने देंगे। जरा हाडे नहीं काम करता ही कैसे आने देंगे? यानी पंजाब की हुंकार है कि इस बार मोदी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे यार। नहीं आएंगे हम। हाँ बोलिए। हमारी बात मानेगा तो फिर ही है ना, बात मानता नहीं है तो कितने किसान इधर फंसे हुए। यानी एमएसपी की मांग अगर मान ले मोदी तो फिर सरकार के साथ आएंगे आप लोग? ये तो हमारे फिर सोच सकते कुछ ना कुछ, फिर सोचेंगे। हाँ, फिर भी डाउट है अभी? फिर डाउट तो रहेगा ही। हाँ। किस पे भरोसा है? मोदी के अलावा कौन? मोदी के अलावा है झंडे और डंडे पे भरोसा है भाई, और किसी पे भरोसा नहीं है। सभी एक जैसे हैं। जो आ जाता है वो वही काम करता है जो पिछले करते हैं। किसान क्या इस बार सत्ता में भी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे क्या किसान अपनी पार्टी बना? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। आगे देखने में आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। 24 चुनाव में क्या मोदी के साथ इस बार किसानों का समर्थन रहेगा या फिर एमएसपी को लेकर के विरोध रहेगा? अब तक तो विरोध की बात ही है। अगर एमएसपी आ जाता है तो तब देखी जाएगी। लग रहा है कि वो सरकार सुनेगी शायद। देखो अब क्या कह सकते हैं। आज तो आप लोग दिल्ली में है, दिल्ली में आने के बाद क्या लग रहा है कि मोदी तक ये आवाज पहुंचेगी, वो आपसे मिलने और बात करेंगे? आवाज तो हर रोज पहुंचती है, बड़बड़ा के उठता होगा रात में कई बार। आवाज तो रोज पहुंचती है, लेकिन असर कब होता है वो देखेंगे अभी। अगर मान लीजिए आपकी मांग पूरी नहीं होती तब क्या होगा? विरोध होगा, प्रदर्शन होगा जैसे पहले हुआ था। 24 चुनाव में क्या करेगा किसान? देखो वोट कोई हल नहीं है इस चीज का। झंडे और जो भी बनेगा उससे काम, इससे झंडे डंडे से करवाना सरकार किसी की हम मांग होगी झंडे और डंडे से। झंडे और डंडे से लड़ाई हुकूमत की होगी अपने और हक की। हाँ, हक की लड़ाई। कह रहे भाई सरकार किसी को झंडे डंडे से, सवाल तो सबसे होगा, कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल सबसे होगा। सबसे सवाल होगा जो किसानों के खिलाफ चलेगा, उससे सवाल यही होगा। लेकिन इस बार घर घर घूम के विरोध करेंगे? बिल्कुल घर बहुत किया। ऐसा सरकार ने रोका है हमारे कार्यकर्ताओं को। घर जाके पुलिस ने, सभी हमारे यूपी से आया हूँ मैं, बदायूं से हूँ, वहाँ जाके मेरे पास भी पुलिस पहुंची थी, कल भी परसों भी रोकने का प्रयास करा है। जो कुछ कार्यकर्ता जो जुड़े हुए लोग हैं वो नहीं आ पाए, जिम्मेदार लोग यहाँ तक आए, तो ऐसा पुलिस ने हमें रोका है। जैसे हम भी गाँव में अगर ये घर पहुंचेंगे तो हम भी इनको रोकने का काम करेंगे। यानी टीट फॉर टैट करने के लिए इस पर तैयार है आप लोग। कहाँ से सर प्रदर्शन में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? 24 चुनाव से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आज बड़े मांग करने के दिल्ली में मौजूद है, क्या कहेंगे सरकार से? सानू तो एमएसपी मिलनी चाहिए हर फसल से। जे सरकार नहीं देंदी ते असीं इन्हां नूं आपदे पिंडां च नहीं वड़दा। सरकार कर ये 5 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, फिलहाल में काम चलाइए 5 साल के लिए, तैयार है? 5 ते नहीं, सारे ते चाहिए। सारे पे चाहिए। उम्मीद है कि देगी? देनी पड़ेगी, नहीं तो करानू काल देंगे। और नहीं मांगे पूरी तो क्या होगा? करानू करना देना भी। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में ना विरोध करेंगे। विरोध होगा। हाँ। इस बार आर पार की तैयारी है। हाँ जी। क्या कहेंगे सर अगर मांग एमएसपी की पूरी नहीं होगी तो? फिर डंडे नाल भगावांगे।
डंडे और झंडे की लड़ाई होगी। हाँ जी, पिंडा च वड़ने नहीं देना किसे इन्हां दे मंत्री MLA पिंडा च नहीं वड़न देना, किसी को नहीं आने किसी देंगे। नु भी। कपड़े फाड़ेंगे जेड़ा गया। नेताओं के कपड़े फाड़ेंगे। और पिछले क्योंकि सारे इन्हां दे मगरी बोलते ने, किसान दे बराबर हक दी गल नहीं करता, अपनी सीट लेके बैठ जाते ने। यानी इस बार जो सांसद आएगा वोट मांगने किसी भी पार्टी का, कि केवल भाजपा वाले का कपड़ा फाड़ेंगे, भाजपा वाले कांग्रेस वाले का नहीं फाड़ेंगे। उनको तो हमने पहले निकाला है। अच्छे, हाँ, यानी जो भाजपा के आएंगे तो उनके कपड़े फाड़ेंगे। क्योंकि कांग्रेस वालों ये भाजपा में आए ने लोग, तो वो उन्हें ही खिलौना है, तो उन्हें दी पाड़ने ने, उन्हीं पर गुस्सा है आपका? उन्हीं पर लग रहा है कि सरकार बदलेगी। हाँ, बदलेगी। चलिए ठीक है।